अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की जो वीडियो है अमेजोन के रिलेटेड होने वाली है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ई कॉमर्स का आजकल ट्रेंड बढ़ रहा है, सिमिलरली हमें पूरी दुनिया के अंदर जो ई कॉमर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप दुनिया में नंबर 1 वेबसाइट की बात करते हैं जो कि ई कॉमर्स के लिए है, तो वो Amazon.com है। और Amazon.com के ऊपर जनरली जिस कंट्री के अंदर Amazon.com चल रही होती है वहीं के लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन Amazon.com के थ्रू पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चाइना से माल बनवाते हैं, उसे Amazon.com के ऊपर सेल करते हैं और प्रॉफिट्स पाकिस्तान ले आते हैं। तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा मिलता है, घर बैठे लोग पैसे भी कमा लेते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली आजकल जब सारी ये आउटब्रेक फैली हुई है तो उसमें भी हमें कुछ करने का मौका मिलता है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने एक ऐसे बंदे को आज यहाँ पर हमारे इस चैनल पर बुलाया है जो कि इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। मैं बात कर रहा हूँ सनी अली भाई की, जो कि बेसिकली एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से एक ग्रुप भी हैंडल करते हैं। उनकी वीडियोस भी हैं, वो एक बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट भी हैं, उन मेंटरशिप भी है, वो काफ़ी काम करते हैं और उनको पता है कि अमेज़ॉन का जो सारा बिज़नेस है वो किस तरह काम करता है। तो इससे आगे जो है बेसिकली मेरी और सनी भाई की जो कन्वर्सेशन है वो मौजूद होगी। मेरे कुछ डम किस्म के क्वेश्चंस होंगे जो कि बेसिकली अगर कोई बंदा अमेज़ॉन एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहा है तो शायद उसको लगे कि यार बहुत डम है। और हो सकता है कि कुछ टफ क्वेश्चंस भी हों जो कि शायद अमेज़ॉन एक्सपर्ट्स वाले अप्रिशिएट करें। तो बेसिकली अगर आप अमेज़ॉन में इंटरेस्टेड हैं या आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन के थ्रू पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए होने वाली है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को वो लोग ना देखें जो मुकम्मल नहीं देखना चाहते, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेंटर में कहीं पर बताई गई हैं, तो अगर आप पूरी नहीं देख सकते जस्ट स्किप इट आउट। सेकेंडली, अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सिर्फ ओवरनाइट अमीर होना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई कोई जादू की छड़ी बिलाल भाई आज हमारे हाथ में पकड़ा देंगे और कल हम जाएंगे और उस जादू की छड़ी से बैंक में हाथ मारेंगे और पैसे आ जाएंगे, तो ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी के 1-2 साल लगा सकते हैं और वाकई ही इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो को यहाँ से आगे देखें ताकि आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ की भी मैं बात करूँगा उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम। और सुनाएं क्या हाल चाल है। आई हैव हर्ड के पीछे आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी, तो सुनाएं तबीयत जी, ठीक जी। है? आर यू फाइन नाउ? जी, जी, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। ये वैसे माशाल्लाह लग नहीं रहा कि आप बीमार थे, लेकिन आई होप के जो भी था मसला सॉर्ट आउट हो गया हो। अच्छा सनी भाई, मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ अपनी ऑडियंस को, तो दे नो योर वर्क एंड दे नो कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, एंड दे नो कि आपने आज हमें टाइम देके हम पे एक लिहाज से आसान किया है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे होने वाला है ना वो सिंपल होने वाला है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है उनमें से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स को जानते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनको ई कॉमर्स का नहीं पता। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा है कि व्हाट इज ई कॉमर्स? लाइक इफ आई वांट कि आप ई कॉमर्स को डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? और आजकल ये जो कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, जो आउटब्रेक है, उसके बाद ई कॉमर्स में जो शिफ्ट आई है उसको भी डिफाइन करिए। ई-कॉमर्स बेसिकली इंटरनेट के ऊपर ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं। तो जिस तरह लोग दुकानें खोलते हैं, दुकानों के ऊपर सामान बेचते हैं, इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी आप दुकान खोल सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं। और सामान बेचने के लिए भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन होते हैं कि आप गली मोहल्ले में की दुकान खोल लें या किसी मार्केट प्लेस में, यानी कि शॉपिंग मॉल में कहीं जाकर दुकान खोल लें। क्योंकि आपको सबको पता है कि शॉपिंग मॉल में ज्यादा ट्रैफिक होती है, गली मोहल्ले में ट्रैफिक कम होती है। तो आप Amazon एक मार्केट प्लेस है, eBay एक मार्केट प्लेस है, दराज भी एक मार्केट प्लेस है। आप मार्केट प्लेस में जाके दुकान खोलेंगे तो आपको ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती और लोगों की ट्रैफिक वहां पे आ रही होती है। तो ई कॉमर्स के अंदर भी यही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं जो आपके टिपिकल यूजुअल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर अप्लाई होते हैं। तो मेरा फोकस ज्यादातर Amazon और इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा मेरा फोकस है। मैं पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में मेरा फोकस कम है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका की जो ई कॉमर्स मार्केट है उसका साइज है $550 बिलियन। पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट का साइज है $1 बिलियन। तो वो 1 बिलियन और कहाँ $550 बिलियन। $550 बिलियन की हम्म। मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा है।
आपके आपकी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। और मेरा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हाउ हैज दिस आउटब्रेक इफेक्टेड, आउटब्रेक ने सारा सिनेरियो चेंज किया है, लेकिन मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ जो कि ज्यादा ई कॉमर्स में बंदा है। जी, कोविड के बाद तो सेल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स ट्रेंड ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट जो लोग बेच रहे थे अमेजोन के ऊपर या वेबसाइटों के ऊपर, तो उनकी ट्रैफिक भी 3 टाइम्स बढ़ी है। तो ड्यूरिंग कोविड, अब ये 1 से 2 साल का पीरियड है, ये 1 से 2 साल तो हम सबके इसी तरह गुजरेंगे। डिस्ट्रप्शन, बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी, लोगों की जो मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आई है वो डिस्ट्रप्शन की वजह से आई है। चाइना में डिस्ट्रप्शन, अमेरिका में डिस्ट्रप्शन, ट्रांजिट में डिस्ट्रप्शन, एयर शिपमेंट्स में डिस्ट्रप्शन, ओशन के अंदर डिस्ट्रप्शन, हर जगह डिस्ट्रप्शन 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 बहुत ज्यादा आई है। तो डिस्ट्रप्शन की वजह से हुआ ये है कि जो लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स में ऑलरेडी काम कर रहे थे, और जो इन्वेंट्रियां जिन लोगों ने 3-3, 4-4 महीने की लेकर रखी हुई, जिनके पास पैसे थे, उनके पास पैसे बनाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई है। तो डिस्ट्रप्शन की वजह से लोगों ने ज्यादा पैसे बनाने शुरू। Amazon प्राइवेट लेबल, Amazon होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, इनमें क्या फर्क है? पहली चीज तो ये बताएं। दूसरा, इनमें से कौन सा बेटर है, आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, तो ये बता दो। अमेजोन प्राइवेट लेबल कहते हैं कि मैं अमेजोन के ऊपर अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल ये कप है, ठीक है, तो मैं ये कप का सनी नाम का ब्रांड बनाऊंगा, सनीज कप। और मैं चाहता हूं कि जब लोग अमेजोन के पहले पेज पे जाएं और टाइप करें कॉफी कप, तो उन्हें सनी का कॉफी कप सबसे पहले नजर आना चाहिए और वो खरीदें। ये मेरा ब्रांड है। ये कप 50-100 लोग और भी बेचते होंगे, मैं भी बेचता हूँ, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं टॉप पे दिखता हूँ, मेरे रिव्यूज बड़े अच्छे हैं। इसमें लगता है पैसा, इसमें लगता है अच्छा खासा पैसा। तो 20 से 30 हजार डॉलर तो मामूली सी बात है लग जाना अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। और इसका फायदा ये होता है कि इसमें 2 किस्म की इनकम्स आती हैं। एक कहलाती है किचन मनी, एक कहलाती है वेल्थ। 2 लाख किचन मनी का मतलब ये होता है कि मेरे लेट से 3,000 कप महीने के बिक रहे हैं, डेली के 100 ऑर्डर्स आते हैं, 3,000 मेरे कप बिक जाते हैं और मुझे लेट से $3 प्रॉफिट होता है। तो मेरा $9,000 महीने का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो मैंने एक अच्छी एग्जाम्पल दे दी। एक एवरेज एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे 1,500 कप बिक जाते हैं, मुझे $4 प्रॉफिट आता है, 4-5 हजार डॉलर मेरा महीने का बन जाता है। एक गंदी एग्जाम्पल ये होगी कि जी 1,000-1,500 बन रहा है मेरा, इतना नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें फायदा ये होता है कि आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। एसेट कहते हैं जिस तरह आप जमीन खरीदते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, आपने जमीन खरीदी और आपने 2-3 साल के बाद वो जमीन फ्लिप कर दी। जब आपने जमीन फ्लिप की तो आपने खरीदी 1 करोड़ की थी, आपने 1.5 करोड़ की बेच के आप मूव ऑन कर गए, 50 लाख आपने एक्स्ट्रा बना लिया। इस बिजनेस के अंदर आपने 20-30 हजार डॉलर से स्टार्ट किया, आपकी एवरेज किस्मत थी, आपका 4 या 5 हजार डॉलर पर मंथ प्रॉफिट बिल्ड होना शुरू हो गया। आपने 1.5-2 साल के बाद जाके पूरा अकाउंट ही फ्लिप कर दिया, अपने अमेजोन का अकाउंट बेच दिया, आपने स्टोरी बेच दिया पूरा। कोई भी गोरा आएगा, empireflipper.com, इस तरह की बड़ी साइटें हैं जहां पे लोग अपने एसेट फ्लिप करते हैं। Amazon का अकाउंट एक एसेट है आपका, उसकी एसेट की वैल्यू आपका मंथली प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 35 मंथ्स होता है आमतौर पे। तो मेरा अकाउंट लेट से अगर महीने का $5,000 प्रॉफिट करता है, तो इसकी एसेट वैल्यू बनती है आमतौर पर $1.5 लाख से $2.25 लाख तक। तो मैं जाके उसकी बिडिंग ऑन करूंगा, कोई भी आएगा, बोली लगाएगा, बोलेगा अच्छा मैं $1.5 लाख देने के लिए तैयार हूं, मैं $1.5 लाख लेके मैं उसको अपने अकाउंट की ओनरशिप दे दूंगा। अब वो मालिक है, मैं मालिक नहीं रहा। मैंने अपना ट्रेडमार्क भी ऑफिशियली ट्रांसफर कर दिया, अपने अकाउंट की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, अब ये अकाउंट मेरे हाथ से निकल गया। अब ये जो $1.5 लाख मेरे पास आ रहे, प्योर मलाई है बेसिकली। एक झटके मैंने $1.5 लाख बना लिया। अच्छा, एक बार $1.5 लाख बना लिया तो अब आप ऐसे 5 स्टोर्स खड़े करें, हर 2 साल के बाद एक स्टोर बेचें, हर 2 साल के बाद स्टोर बेचें, हर 2 साल के बाद बेचें। तो इस मॉडल को अगर आप कॉपी पेस्ट रिपीट 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 करते रहेंगे, हो सकता है कि आप 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में $1 मिलियन बना ही लें। आप हो सकता है मिलियनर बन ही जाएं। अब मैं ये नहीं कहता सारे बन जाएंगे, लड़के हैं प्लेटफॉर्म में, लड़कियां हैं जिन्होंने, किसी ने $1 लाख का बेचा, किसी ने $3 लाख का बेचा। इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बिका था, वो बिका था $1.2 मिलियन का बिका था। $2.3 मिलियन का एक बिका था, $1.2 मिलियन का एक बिका था। $7.5 लाख का भी पिछले 2 महीने पहले एक अकाउंट बिका है। और अभी एक बिकने जा रहा है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, वो बिकेगा $4 मिलियन का। $4 मिलियन का मतलब पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए, 50-60 करोड़ रुपया। एक 25-30 साल का लड़का अगर 50-60 करोड़ रुपए बना लेगा, तो ऐसी एग्जाम्पल मुश्किल है मिलनी। बहुत मुश्किल है। लेकिन अगेन मैं दोबारा लोगों को क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है, आप $1 लाख का तो एक एवरेज लड़का भी बेच लेता है। $1 लाख इज नॉट अ बिग इशू फॉर दिस प्लेटफॉर्म।
लेकिन मैं अब ये भी नहीं चाहता कि जी पूरी कौम ने, जी सनी भाई ने बोल दिया जी लाख 1.5 लाख डॉलर बना, चलो जी सारी पूरी कौम लग गई जी अब लाख 1.5 लाख डॉलर बनेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि हिंदुओं का एक स्टेटमेंट है कि पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। भाई बेटा लायक है तो दौलत क्यों जमा कर रहे हो, और बेटा अगर नालायक है तो दौलत क्यों जमा कर रहे हो, क्योंकि लायक है खुद ही बना लेगा, नालायक है तो जो आपने बनाया वो भी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल ठीक। तो इंसान की काबिलियत पे भी डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी कौम जनाब मिलियनर बन जाएगी, सबके एसिड बन जाएंगे, सबके नहीं बनेंगे, काबिल लोगों के बनेंगे। अच्छा, अब आइए सेकंड बिजनेस मॉडल, जो कहते हैं कि नहीं ये बड़ा डिफिकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, 4-5 हज़ार डॉलर से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। जाइए आप दूसरों का ब्रांड बेचें। दूसरों का ब्रांड क्या होता है? अमेजोन के ऊपर आपने जाके किसी का ब्रांड, अब ये रबर है, फेबर कैसल नाम का ब्रांड है, और मैं इनसे अकाउंट खुलवा दे, मैं फेबर कैसल वालों से रब्ता करता हूँ, कहता हूँ कि जी मुझे अकाउंट खोल दें, मैं अमेरिका में रहता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी डिटेल्स हैं, मैं आपका ये जो रबर है ये मैं बेचूंगा इसको। उन्होंने लेट से आपको अप्रूव कर दिया कि ठीक है हम आपको ये $1 का ये रबर देने के लिए तैयार है, जो अमेजोन पे हो सकता है $4 का बिकता हो, $5 का बिकता हो। अच्छा, इसमें भी पैसे बनते हैं, इसमें भी पैसे डूबते हैं, लेकिन ये कहलाती है किचन मनी। इसमें एसेट नहीं बनता, इसमें दौलत नहीं क्रिएट हो रही, किचन मनी बनती है आपकी। आपका महीने का लड़के लड़कियां आमतौर पे 1,000, 1,500, 2,000 डॉलर बना लेते हैं, आमतौर पे बना लेते हैं। जो नालायक होते हैं वो नहीं बना पाते। मुझे बार बार ये लायक और नालायक इसलिए बोलना पड़ता है कि मुझे लोगों की एक्सपेक्टेशन को रीसेट करना है, मुझे रीसेट करना है, क्योंकि एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद लोग हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं कि अब हम मिलियनर बनने वाले हैं। मुझे बार बार उनको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि हर जमीन पर इंसान रहो। नहीं बनेगा, हर बंदा नहीं, जमीन पे रहो, उड़ो मत, जमीन पे रहो। ये तो हो गया अमेजोन प्राइवेट लेबल। अमेजोन होलसेल क्या है, और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी कुछ होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता दें। देखिए, होलसेल के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये फेबर कैसल का प्रोडक्ट है, ये अच्छा ठीक उनका है। ब्रांड है। हम्म। उनका ब्रांड जाके मैं उनसे परमिशन ले लेता हूँ कि मैं आप ही का ब्रांड बेचूंगा, तो अब ये मेरा नहीं है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं इनका जब ब्रांड बेच रहा हूँ तो मैंने जाके अमेजोन के ऊपर इनकी लिस्ट के ऊपर जाके बोला मेरे पास भी ये मौजूद है, जिसने लेना 5 में ले लो। मसला ये है कि 20 लोग और भी कह रहे हैं कि मेरे पास भी है ये, ठीक मुझसे है। ले लो। अब 20 लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में, एक कह रहा है मुझसे ले लो 4.5 में, एक कह रहा है मुझसे ले लो 5.25 में, एक कह रहा है मुझसे ले लो 5 में, एक कह रहा है मुझसे ले लो $4.98 में। 20 लोगों ने ऑफरें लगाई दी हैं। अमेजोन सबको मौका देता है, बारी बारी सबको बारियां दे रहा है। अब चाहे बाप की बारी है, बाप की बारी है, बाप की बारी, तो बिक तो मेरा भी जाता है, मैंने 5 में लगाया, मेरा भी बिक रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर 6 महीने के बाद कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसी नई नई प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ती हैं, कांस्टेंट मुझे एक्टिविटी करनी पड़ती है, कांस्टेंट काम करना पड़ेगा। तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मैं देखूंगा मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, मेरा $1 मिलियन महीने का बिक रहा है, मेरा कोई 70-80 हज़ार डॉलर महीने का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मेरे घंटे बिक रहे हैं, मेरे घंटे बिकते हैं, मैं काम करता हूँ। तो सेलर्स बहुत हैं इस मॉडल के अंदर जो 5 लाख $1 मिलियन महीने का भी बेचते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 10-10 साल, 12-12 साल लगाए होते हैं अमेजोन पे। तो एक एवरेज पाकिस्तानी नौजवान, एक एवरेज पाकिस्तानी इंटेलेक्ट रखने वाला इंसान, मैं उनको ये कहता हूँ कि ये आपने अगर ये ब्रांड सेलिंग करनी है तो इसको छोटे स्केल पे कीजिएगा, 40-50 प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स ना बेचें, अदरवाइज आपको अपने घंटे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे आप बिजनेस को, मैनेज नहीं कर पाएंगे आप उसको। तो ये कहलाती है ब्रांड रीसेलिंग या ब्रांड होल्ड सेलिंग कहलाती है। तीसरा बिजनेस मॉडल ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। और ड्रॉप शिपिंग जो है उसमें लोग ये करते हैं कि ना वो ये कंपनी का अकाउंट खुलवाते हैं, सीधा सीधा अमेजोन पे जाके इसको बेचना शुरू करते हैं। जब ऑर्डर आता है तो किसी दूसरी मार्केट प्लेस से सामान उठा के बायर को शिप कर देते हैं। यानी कि मेरे अमेजोन के ऊपर किसी ने कहा कि मुझे रबर चाहिए, मेरे पास नहीं है ये रबर, ना मेरे हाथ में है, ना मेरी जेब में है, ना मेरे वेयर हाउस में, मेरे पास तो वेयर हाउस ही नहीं है। तो मैं जाऊंगा walmart.com, वहां से ये रबर खरीदूंगा, मुझे $3 का मिल रहा है और मैंने अपने $5 वाले कस्टमर को शिप करवा दिया। ये कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। ये भी वाइबल है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके 10-10 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं। एक नए आने वाले शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस मॉडल में काम करना। उसकी वजह ये है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, ईबे भी सस्पेंड कर देता है, वॉलमार्ट भी कर देता है, अमेजोन भी कर देता है। उन्हें अगर शक हो जाए आपके अकाउंट के ऊपर कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। एक कहलाती है अप्रूव ड्रॉप शिपिंग। अप्रूव ड्रॉप शिपिंग का मतलब कि मैंने फैबर कैसल वालों के साथ डील की कि मैं आपका ऑथराइज डीलर हूँ, ये लीजिए मैंने आपको
200 पीस खरीद लिया आपसे, लेकिन मैं अपने वेयर हाउस में रखना नहीं चाहता, क्या आप शिप कर देंगे मेरे लिए? वो कहते हैं हाँ, हम आपके लिए शिप कर देंगे। ये तो चलें अप्रूव्ड है, ये वाइबल है, इसको अमेज़न अलाउ करता है। लेकिन एक कहलाती है रिटेल आर्बिट्राजिंग, जो ज्यादा खतरनाक मॉडल है, उसमें अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में एक शहर है मियां चन्नू के नाम से, पंजाब के अंदर एक छोटा सा शहर है मियां चन्नू, वो लोग माहिर हैं ड्रॉप शिपिंग के। 10-10 साल से ये लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और ये लोग 5-5 लाख डॉलर महीने का बेचते हैं आमतौर पर। और इनके अकाउंट सस्पेंड होते रहते हैं। इन्होंने नए अकाउंट बनाने के या साइकिल। पुराने अकाउंट को रीइंस्टेट करने का सिस्टम बनाया हुआ है। देखिए, आप करें, अगर काम करना है तो इंस्टीट्यूशनल स्केल पे करें, सिस्टम बना के करें। आपको पता है मेरा अकाउंट सस्पेंड होगा, कोई बात नहीं, या तो मैं नया अकाउंट की पूरी लाइन, मैंने लाइन के अंदर 100 नए अकाउंट ऑलरेडी रखे हुए क्यों है, एक अकाउंट सस्पेंड होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा सस्पेंड होगा, तीसरा आ जाएगा। या फिर मैं अपना पुराना अकाउंट रीइंस्टेट करवा लूंगा। अच्छा, वो रीइंस्टेट की भी कहानी कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने लाइन में अमेजोन इंडिया के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ तक सेटिंग बना के रखी होती है। अकाउंट सस्पेंड होता है, $2,000-3,000 खर्च किया, वो अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है दोबारा। तो कहने वो का अंदर मकसद की ये है बेसिकली कि करप्शन कहलाती है। पूरा जी इकोसिस्टम बन रहा है इसके इर्द गिर्द, अमेजोन के इर्द गिर्द, जो जी मैं देख रहा हूँ कि इसमें हम्म, कोई एक काम नहीं जी है। और अगर जी, हम करेक्ट। 2 दिन का भी इंटरव्यू कर लेते हैं तो आई थिंक मैं नहीं वो सब कुछ कवर कर सकूंगा जो इसमें है। और इसमें आपको पहले अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हैं, और फिर उसमें जैसे आपने कहा 6 महीने का टाइम लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर एक बंदा 20 साल का है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर वो एक्सट्रीम कॉमर्स पे आ रहा है, वो अमेजोन में काम करना चाहता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर एक बंदा जरा ज्यादा एज में चला गया है, उसकी 30-35-40 साल उम्र है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? 20 साल वाले का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे $1,000-1,500 महीने का बनाना। देखिए, गुजारा हो जाए। बाइबल है। हम्म। हाँ, बाइबल है, इनफैक्ट होना भी चाहिए, $1,000-1,500 बनना चाहिए। $1,000-1,500 बनाने के लिए मैं अपने इतने घंटे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ और मेहनत करूंगा, और मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूंगा या खुद ही लॉन्च कर लूंगा। तो $1,000-1,500 पर मंथ का एक गोल होना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, डूएबल है। $500 तो वैसे भी बहुत आसान है। 1,000 के लिए थोड़ी मीडियम लेवल की एफर्ट डालनी पड़ेगी, 1,500 के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बन जाते हैं। ये है जवान, जो हमारी नस्ल जो है, जो नए लोग आ रहे हैं, ये उनका गोल है, ठीक है। हवा में ना उड़े। जो हवा में उड़ते हैं ना जी, $5,000 मंथली गोल होना चाहिए, $10,000 पर मंथ तो होना चाहिए। ये मेरी नजर में बेवकूफी कहलाती है। ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी के 10 साल पहले जाके मारे खाओ, उसके बाद सोचना 5,000 $10,000 पर मंथ की इनकम के बारे में। जो 30 से 40 साल की उम्र वाले लोग होते हैं, 40 तो मैक्स कैप है मेरी नजर में। मुझसे लोग नाराज भी होते हैं इस बात पे कि जी, मैं ये कहता हूँ कि जी, मैं उनको बाबा कहता हूँ कि जी, बाबा जो है वो 40 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, वो पैसे नहीं बना सकते। देखिए, मैं हमेशा 90% एवरेज पॉपुलेशन की बात करता हूँ। मैं कभी भी 100% पॉपुलेशन को एक पैमाने में नहीं डाल सकता। मैं एक फॉर्मूला बना के पूरे पाकिस्तान को नहीं दे सकता कि मुबारक हो, अब सारे मिलियनर बनने जा रहे हैं, सारे ये फॉर्मूला है। गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक एवरेज पाकिस्तानी इंसान 40 की उम्र में मैक्स पोटेंशियल पर होता है। 40 साल की उम्र का इंसान जो भी कमा रहा है, वो अपने पिछले 20 साल की मेहनत का कमा रहा है, मेहनत का खा रहा होता है। तो इन लोगों के लिए मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज सजेस्ट करता हूँ, और मैं इनको ये कहता हूँ कि आपका 2,000, 3,000, 4,000, $5,000 पर मंथ तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। और इतना बनाने के लिए आपके पास घंटे नहीं होंगे, आपके पास वर्किंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो आप किसी यंग पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करें, पैसे लगाएं, और आप दोनों मिल के इस बिजनेस को बिल्ड करें। तो मैं दोनों को यही कहता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, बाबों को बच्चों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। अच्छा, अब अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मेरा ई कॉमर्स का अपना एक्सपीरियंस है, बट मेरा ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपका वर्क देखा, आपका सारा ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है बाहर, और आपने ये तो क्लियर कर दिया कि बाहर पाकिस्तानी इसको सेल करना चाहिए। लेकिन हाउ कैन अ पाकिस्तानी गाय सेल हिज सर्विसेज और हिज प्रोडक्ट आउटसाइड द कंट्री? और एक कंसेप्शन है कि Amazon इज बैंड इन पाकिस्तान, तो व्हाट इज द सिनेरियो बिहाइंड दैट कि वो Amazon पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आप Amazon का नाम ले रहे हैं, आप eBay का नाम ले रहे हैं, तो वो कैसे चलता है? पेपैल का अकाउंट, अमेजोन का अकाउंट, ये सारे बन जाते हैं पाकिस्तान से। इनफैक्ट 3 साल पहले जब मैंने लोगों को बोलना शुरू किया था, 2017 में मेथड्स बताने शुरू किए थे, तो उस वक्त तो खैर लोग काफी नाराज हुए थे
मेरी वीडियोस के ऊपर काफी शोर मचा था कि फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान से अकाउंट बनाने की। अब तो खैर पूरे पाकिस्तान को पता लग गया कि अमेजोन का अकाउंट कोई मसला नहीं है, ईबे पेपैल जब दिल चाहे बना ले हम लोग। तो अब वो कैसे बनाते हैं, वो एक जरा कॉम्प्लेक्स साइंस है उसकी। लीगल तरीकों से ही बनाते हैं बेसिकली हम लोग। लीगल एंटिटियां क्रिएट करते हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में, और वहां से अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो उसके पूरे प्रोसेस लोग सीख लेते हैं प्लेटफॉर्म में, एक्सट्रीम कॉमर्स में जाके वो सारी वीडियोस उनको मिल जाएंगी, या यूट्यूब पे मिल जाएंगी उनको। वो तो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन एनी मोर। इनफैक्ट ये तो अब क्वेश्चन ही नहीं रहा आज का। 3 साल पहले अगर आप ये इंटरव्यू कर रहे होते तो आप पूछते कि भाई कैसे बनेगा, हम अल्लाह के नाम पे हमें इसकी डिटेल दें। अब तो हम इस इनफैक्ट अब इस मौजूद में बात ही नहीं करते। अब तो हम ये बात करते हैं कि बेचना क्या है, कैसे बेचना है, रैंकिंग कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी। तो आईडी क्रिएशन जो है वो एक माइनर सब्जेक्ट हो गया आज का, और वो एनी टाइम लोग ग्रुप में जाके वीडियो देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, इसमें अब मेरा क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा सा ब्लंट लगे, लेकिन एक ऐसा बंदा जैसे आप हैं, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, तो अब एक लड़का है जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो क्या करे? वो तो सीधा जाके अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना। आपने पहले कहा कि जिन लोगों के पास पैसे थे उनने इन्वेस्टमेंट की, उनने प्रॉफिट कमाया। बट अगर एक ऐसा बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो सीखना चाहता है, उसके पास टाइम है लेकिन ना इन्वेस्टमेंट है ना एक्सपीरियंस है, वो क्या करे? देखिए, जिनके पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास तो पैसे नहीं हैं, तो वो भी पैसे बना लेते हैं। तो आसान तरीका ये होता है कि स्किल्स गेन करें। जो लोग स्किल्स गेन कर लेंगे, जो अमेजोन का नॉलेज सीख लेंगे, वो दूसरों को सर्विसेज बेच के पैसे बना लेंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त हैं कोई 1.25 लाख लोग होंगे, 1.25 से 1.5 लाख लोगों के दरमियान सब लोग मेंबर्स मौजूद हैं। और उसमें से बहुत ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास कैपिटल नहीं होता, वो स्किल्स सीखते हैं। और वो हमारा एक बीबीसी का ट्रेनिंग है, वो फ्री में, वैसे फ्री में मिल जाता है लोगों को। 93% लोग फ्री में लेते हैं। वो वहां से सीख लेते हैं, अच्छा अमेजोन की रैंकिंग ऐसे होती है, अकाउंट ऐसे मैनेज होता है, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। फिर वो जाके गोरों को वो सर्विसेज बेचते हैं अपनी, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, या लोकल हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर क्लाइंट्स मौजूद हैं, वो उन्हें अपनी सर्विसेज बेच के पैसे कमा लेते हैं। एक एवरेज लड़का जो 20 से 22 साल का होता है, जो ये सारे स्किल सीख लेता है, वो आम तौर पे ऑन एवरेज $1,500 से लेके $3,000 पर मंथ बना लेता है। और उसका एक सेंट नहीं लगता जेब से। इनफैक्ट लड़कियां बना रही हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, आप लड़कियां देखें जाके, लड़कियां भी हाँ, पैसे क्योंकि बना रही है, लड़के भी बना रहे जनरली पाकिस्तान हैं। में अब तो मैं कहूंगा कि काफी सोच बदल रही है, बट अभी भी कुछ हाउस होल्ड में ये मसला है कि लड़की बाहर ना जाए, घर से काम कर ले, बाहर ना जाए। तो मेरे ख्याल से ये उस लिहाज से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको पैसे भी आ रहे हैं और आप किसी से एक्चुअल में फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो वो भी एक बड़ा मतलब प्लस पॉइंट हो जाता है। इनफैक्ट काफी लड़के हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करें ना, और आजकल तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप बाहर जा भी नहीं सकते। तो जी जी। वो तो ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपने स्किल्स की बात की, अगर कोई लड़का या लड़की, लेट से कि उसे कंप्यूटर चलाना आता है, उसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, इतनी है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसको कितना टाइम लग जाता है कि वो ये स्किल सीखे? और वो स्किल्स कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या स्टेजेस हैं उन स्किल्स की, ये बता दें, और टाइम कितना कितना लग जाता है? कोई भी जो लड़का या लड़की हमारे प्लेटफॉर्म में एक बार आता है, तो उसे 6 महीने कम से कम चाहिए होते हैं, क्योंकि शुरू में जब वो आते हैं तो वो एकदम लॉस हो जाते हैं। वो देखते हैं अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो एकदम लॉस हो जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से ये टर्म्स यूज हो रही हैं, टर्म्स बहुत ज्यादा हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, वो उनको समझ में नहीं आती हैं। फिर वो सीखना शुरू करते हैं। तो इनफैक्ट वो ग्रुप मेंबर्स उनको गाइड कर देते हैं कि आप यहाँ से फॉलो करें, ये लिंक्स हैं, इनको फॉलो करें। 6 महीने के बाद एक लड़का या लड़की पोटेंशियली पहला जॉब अपना हासिल करता है, जो $300 का भी हो सकता है, $500 का भी हो सकता है आमतौर पर। ये मैं एवरेज फ्लो बता रहा हूँ आपको। तो जिन लोगों ने वेल्थ क्रिएट करनी होती है, वो फिर स्टोर बनाते हैं अमेजोन के ऊपर, उसके लिए उनको कैपिटल चाहिए होता है। और जिन लोगों को अपना, जिनके पास कैपिटल है, आमतौर पे 20 से 30 हजार डॉलर का कैपिटल चाहिए होता है पाकिस्तानी। आप ये समझ लें कि कम से कम आप पाकिस्तानी अगर मुझसे को पूछे तो 40 से 50 लाख या 60 लाख रुपए जेब में होने चाहिए, अगर आपको अमेजोन के ऊपर अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपना प्राइवेट लेवल बिल्ड करना है। सेकंड, जिन लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो उसका
30% एटलीस्ट जेब में होना चाहिए। तो लेट्स से अगर आपको 50 लाख रुपए का आपने स्टोर क्रिएट करना है अमेजोन के ऊपर, आपको 50 लाख नहीं है लेकिन 15 लाख, ओके डूएबल, 15 से 20 लाख में भी डूएबल है, लेकिन वो पार्टनरशिप में डूएबल है। तो 10 से 15 लाख लड़का लगाएगा या लड़की लगाएगी, और बाकी का 30 या 35 लाख जो है वो कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पार्टनर लगा देगा उनके साथ, जो प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। तो दोनों मिलकर 50-50 की पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे और अपना एक स्टोर लॉन्च कर लेंगे। एक तो ये तरीका है। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल थोड़ा कम है, वो स्टार्ट कर सकते हैं, 2-3-4 हज़ार डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो अपना ब्रांड नहीं बेचते बल्कि किसी का ब्रांड बेचते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर जाके रिसर्च करते हैं, दूसरों के ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, उनसे कहते हैं हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, फिर वो उनका ब्रांड बेचते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो $2,000 वाला भी बिजनेस कर सकता है, $20,000 वाला भी कर सकता है, जिसकी जेब खाली है वो भी कर सकता है, वो फिर स्किल्स और सर्विसेज बेचेगा जाके। अच्छा, मुझे थोड़ा हद तक तो क्लियर हो गया है कि एक्सट्रीम कॉमर्स क्या रोल प्ले कर रही है, कि आपका जो फेसबुक ग्रुप है वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले से उसमें मौजूद थे, तो उनने मुझे आपके बारे में बताया था और वो सारा सिनेरियो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द फेसबुक ग्रुप, अगर कोई बंदा उस फेसबुक ग्रुप में 6 महीने गुजार देता है, आपकी वो जो पहली सीढ़ी है वो क्रॉस कर जाता है, क्योंकि जनरली ये होता है कि आप देखते हैं कि लोग पहले जो 2 दिन 3 दिन होते हैं उसमें बहुत शो करते हैं कि भाई हमने रातें भी नहीं जाग लेनी है और हमने फैमिली को भी टाइम नहीं देना, हमने काम करना है। लेकिन 3 दिन के बाद वो, मैं कहता हूँ, हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद उनको रियलिटी आती है कि यार नहीं, ये तो काम करना जी। पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा उस टाइम के बाद भी आपके साथ चल जाता है, तो उसका अगला फेज क्या है? अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप अगला फेज कोई है? मतलब आपकी वीडियोस भी देख ली उसने उसने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? अगर वो चाहता है कि वो सनी भाई से इंटरेक्ट करे, तो वो क्या सिनेरियो है? मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ। वीबीसी हमारा एक ट्रेनिंग कोर्स है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो आमतौर पे जिन लोगों की तनख्वाह या इनकम पाकिस्तान में 50,000 रुपए से कम है, तो उनको वो फ्री में मिल जाता है। लेकिन उनको वो काफी सारी रेड टेप्स क्रॉस करनी पड़ती हैं। हमने जानबूझ के रेड टेप्स लगाई हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा क्लेम करता है कि जी हमारी इनकम जो है 50,000 से कम ही है बेसिकली। वो रेड टेप्स लगानी पड़ती है, वेरिफिकेशन होती है, इनकम वेरीफाई की जाती है, बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है। तो 93% लोग फ्री में वीबीसी ले लेते हैं। ठीक है। वो मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीबीसी के अंदर वीडियो बूट कैंप एक बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें उनको सारी वीडियोस, सारे ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाता है। अमेजोन एफबीपीएल ऐसे करना है, होलसेल ऐसे करना है, फला काम ऐसे करना है, सर्विसेज ऐसे बेचनी है, शॉपिफाई पे वेबसाइट के ऊपर स्टोर ऐसे बनाते हैं। तो वो वहां से सीखते हैं। 6 महीने के बाद जब वो सब सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, थोड़े बहुत पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक्सप्लोर करते हैं कि जी नेक्स्ट प्रोग्राम बूट कैंप वगैरह ज्वाइन किया जाए। उसके अंदर मेरे साथ इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है थोड़ी उनकी, प्रोडक्ट अप्रूव करवाते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो वो इसी के प्लेटफॉर्म का एक प्रोसेस बना हुआ है। फिर वो उसको फॉलो करते हैं वो लोग। लेकिन उसमें जब तक 6 महीने प्लेटफॉर्म में नहीं गुजारेंगे, वो अलाउड नहीं, किसी को इजाजत नहीं कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। इवन के लोग पे करना चाहते हैं, लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहते हैं, लेकिन हमने ये रिस्ट्रिक्शन जानबूझ के लगाई हुई है, क्योंकि मनी मेकिंग, देखें, मनी मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बड़ी जल्दी ये ओवरनाइट विच प्रोग्राम्स के अंदर लोग ये समझ रहे होते हैं। बेसिकली लोगों की एजम्पशन होती है कि बस हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जानबूझ के 6 महीने हम फोर्स करते हैं, 6 महीने पहले ग्रुप में गुजारें, क्योंकि हर बंदा अमीर नहीं हो रहा, लोगों के पैसे डूबते भी हैं यहाँ पे। ये अमेजोन को इतना आसान बिजनेस होता तो पूरी दुनिया ना चढ़ी होती इसके ऊपर। तो इतना भी आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने जनाब 20,000 $30,000 लगाए, पता लगा जी आपका $1 मिलियन का स्टॉक करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 30% लोगों के आउटराइट पैसे डूब जाते हैं, वो पैसे बनते नहीं बल्कि डूब जाते हैं लोगों के। तो पहले आप जाके प्लेटफॉर्म में टाइम गुजारें और सीखें, दूसरों की केस स्टडीज को देखें, जो जिन लोगों जो जो ट्रेनिंग्स में हैं, जो लोग, उनसे पूछें भाई आपने क्या मिस्टेक की थी, आपके पैसे कैसे डूबे, क्यों डूबे, कहाँ पे मिस्टेक हो गई, प्रोडक्ट गलत थी, क्या प्रॉब्लम्स आ गई, रैंकिंग नहीं हो पाई, पेटेंट का मसला आ गया। वो लाइफ की पहले रियलिटीज को सीखें, समझें, उसके बाद आप आइए। और मैं ये कहता हूँ, मेरे पास जिसने आना है वो पैसे डुबोने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप माइंड बना लिया जी मैं पैसे डुबोने के लिए तैयार हूँ, तो तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज मत आइएगा। मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट चाहिए ही नहीं।
जो ये समझ रहा है कि जी मैं पैसा लगाऊंगा अमीर हो जाऊंगा या डूबेंगे नहीं, बड़ा जबरदस्त बिजनेस है, इसमें पैसे मेरा लॉस भी नहीं होगा, हम्म। मेरा प्रॉफिट ही होगा, तो मुझे फिर वो बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, तो हम हाँ लोग वो आमतौर पे 67% एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं इसी वजह से। अच्छा सनी भाई, आते हैं यहाँ पर पॉइंट्स मैंने कुछ लिख के रखे हुए थे पहले से। उसमें मुझे एक जॉब का पता लगा था, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब, जो कि अमेजोन के रिलेटेड है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है और उसकी एवरेज अर्निंग क्या हो जाती है। बिकॉज आई थिंक स्टार्ट में हम जो लोग हैं, जो मेरी ऑडियंस देख रही है, इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कम होंगे। तो व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पे वो लोग आपको मिलें, या वो लोगों को आप मतलब रीच कर सकें जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके पास, लेकिन वो काम करना चाहते हैं और वो कुछ सीखना चाहते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट की जो जॉब है वो एक्चुअली है क्या, और कितना कमा लेते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो अमेजोन के सेलर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो एक गोरा है जो अमेरिका में है, जॉब भी कर रहा है, अमेजोन का उसका अकाउंट है, वो बेचारा बिजी बहुत रहता है अपनी जॉब पे। वो कहता है पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, फिलीपीन से मैं कोई एक वर्चुअल असिस्टेंट ले लेता हूँ। वो मेरे अकाउंट को संभालेगा, मेरी पीपीसी भी संभालेगा, मेरी शिपमेंट्स को हैंडल करेगा, मेरी रैंकिंग मॉनिटर करेगा और छोटे मोटे 4-5 काम करता रहेगा, डेली बेसिस पे रिपोर्टें देगा। ये कहलाती है वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब, जिसमें 2-3 घंटे, शायद आपके 2 घंटे भी लगते हो, शायद घंटे में निपटा देते हो आप, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं उस अकाउंट के अंदर। तो आपको $200-300 महीने का एक क्लाइंट आमतौर पे दे देता है, जिसका एफबीए का बिजनेस हो। एफबीए बिजनेस उसको कहते हैं जिन लोगों का सामान अमेजोन के वेयर हाउस में होता है, वो ज्यादा आसान होता है ऐसे बिजनेस को संभालना। जिन लोगों ने अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ है, अमेजोन खुद ही पिक कर रहा है, खुद ही पैक कर रहा है, खुद ही शिप कर रहा है, खुद ही रिटर्न कर रहा है, सब कुछ अमेजोन कर रहा है, तो आपका काम हो जाता है बहुत ज्यादा कम। जिन लोगों का एफबीएम बिजनेस होता है, जिनका सामान ऑर्डर आता है और सेलर को शिप भी करना पड़ता है, सेलर को रिटर्न हैंडल करनी पड़ेगी, सेलर को रिफंड हैंडल करना पड़ेगा, उसमें काम बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे अकाउंट्स के ऊपर एक बीए आमतौर पे $400 से $500 महीने का ले लेता है ऐसे क्लाइंट से। तो एफबीए वाला क्लाइंट होगा वो उसे $200-250 महीने का ले लेगा, एफबीएम वाला क्लाइंट होगा उसे $400-500 महीने का ले लेगा। एक वीए को आमतौर पे 2-3-4 ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं आमतौर पे, तो उसका एक महीने का एक टारगेट होता है कि मुझे $1000 से $1500 महीने का बनाना है, और वीए बना लेते हैं, अच्छे वीए बना लेते हैं। अच्छा सनी भाई, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। तो मुझे ये बताएं कि अब जिस ऑडियंस के बंदे ने हमारा ये इंटरव्यू अब तक देखा है, दैट मींस कि वो मेरे ख्याल से पहली रेड लाइन तो अचीव कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड था, तो वो यहाँ तक देखा है उसने। क्या स्टेप होगा? ग्रुप ज्वाइन कर लिया मैंने आपका, उसके बाद ग्रुप में 6 महीने गुजारने हैं, उसके बाद अगला स्टेप पता लगेगा और ग्रुप में ही पता लगेगा? नहीं, ग्रुप ज्वाइन करें पहले, एक्सट्रीम कॉमर्स का जो ग्रुप है फेसबुक के ऊपर वो ज्वाइन कर लें। उसके बाद वीवीआईवी का एक हाँ, मैं वो डाल दूंगा, बाय द वे सीरीज है लिंक वो, डाल दूंगा नीचे जी डिस्क्रिप्शन वो देखनी पड़ेगी उनको। उसमें उनको काफी सारी वीडियो से उनका पहले माइंडसेट चेंज होगा कि जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाएगा, जिंदगी में काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। ठीक हो गया। सनी भाई, आई थिंक इसको एंड करते हैं। मेरी तरफ से जी थैंक यू आपको कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया। मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि आपका टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब मैंने आपको सेशन के लिए बुलाया भी मुझे पता लगा आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो मैंने कहा भाई ये सेशन नहीं होगा। बट थैंक यू फॉर कमिंग, आई होप यू बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, और इंशाल्लाह कभी दोबारा सेशन करेंगे इसी तरह का। एक दफा लोगों को बेसिक हमने समझा दिया, आई होप कि इसमें से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो कि अच्छा अर्न करेंगे, और हम कभी दोबारा सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे कि यार अच्छा गया था, हमने किसी की लाइफ सीधी कर दी थी। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू से सम गुड बाय, यू कैन डू दैट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।